आधी रात का सन्नाटा और अचानक उत्तरी इराक का आसमान आग के गोलों से दहल उठा। हम बात कर रहे हैं उस शैडो वॉर की जिसने इराकी कुर्दिस्तान को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। एरबिल के ऊपर मंडराते दर्जनों ईरानी आत्मघाती ड्रोन और उन्हें बीच हवा में चीरते अमेरिकी लड़ाकू विमान। आखिर ईरान क्या साबित करना चाहता है? हमलों का ये सिलसिला नया नहीं है, लेकिन इस बार की लहर सबसे खतरनाक है। ईरान के निशाने पर थे KDPI, कोमाला और पाक जैसे कुर्दिश विपक्षी समूह। तेहरान इन्हें अपना दुश्मन मानता है, लेकिन हकीकत में ये वो निर्वासित लोग हैं जिन्होंने इराक में शरण ली थी। सोचिए, फरवरी 2026 से अब तक 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले। ये सिर्फ मिलिट्री कैंपस पर हमला नहीं है, ये उन बस्तियों पर हमला है जहां मासूम परिवार रहते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है। ये ड्रोन सिर्फ कुर्द शिविरों तक नहीं रुके, ये हरीर एयरबेस के इतने करीब पहुंच गए जहां अमेरिकी और गठबंधन सेना तैनात है। रात का अंधेरा अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलों के धमाकों से सफेद हो गया। ईरान ने सीधा अमेरिका की नाक के नीचे ड्रोन झुंड भेजकर एक खतरनाक संदेश दिया है। क्या यह अमेरिकी सब्र का इम्तिहान है या फिर किसी बड़े टकराव की आहट? देखिए इस रिपोर्ट में। रात का समय, उत्तरी इराक। एरबिल के ऊपर आसमान में रोशनी की लकीरें छा गईं और फिर विस्फोट शुरू हो गए। दर्जनों ईरानी आत्मघाती ड्रोन कुर्दिश विपक्षी शिविरों पर बरस रहे थे। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने उन्हें रोकने के लिए उड़ान भरी। ये कोई फिल्म नहीं है, ये 7 मई 2026 को हुआ था और लगभग कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। लक्ष्य ईरानी कुर्दिश विपक्षी समूह थे, उत्तरी इराक में रहने वाले निर्वासित, जिन्हें तेहरान लंबे समय से खतरा मानता रहा है। हम KDPI, कोमाला और पाक जैसे गुटों की बात कर रहे हैं। वे लोग जो ईरान से भाग गए और इराकी कुर्दिस्तान में अपना आधार बनाया। ईरान के लिए वे दुश्मन हैं, कुर्दों के लिए वे शरणार्थी हैं। और ये कोई एक बार की घटना नहीं थी। फरवरी 2026 से इन शिविरों पर 100 से अधिक दस्तावेजी हमले हुए हैं। ड्रोन हमले, मिसाइल हमले, शरणार्थी क्षेत्रों पर हमले जहां परिवार रहते हैं। ये एक निरंतर अभियान है। हमलों की इस नवीनतम लहर ने न केवल विपक्षी शिविरों को निशाना बनाया, ड्रोन हरीर एयरबेस की भी खतरनाक रूप से करीब उड़ रहे थे, जो एक ऐसी सुविधा है जो अमेरिकी और गठबंधन बलों की मेजबानी करती है। अमेरिकी विमानों ने उनमें से कई को हवा में ही रोक दिया। रात का आसमान तेज धमाकों से रोशन हो गया। कुछ रिपोर्टें पास के स्थलों पर आंशिक प्रभावों का सुझाव देती हैं, हालांकि पूर्ण नुकसान का आकलन अभी भी आना बाकी है। एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचें। ईरान ने उसी हवाई क्षेत्र में ड्रोन झुंड लॉन्च किया जहां अमेरिकी सैन्य विमान संचालित होते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। कुर्द अधिकारी नाराज हैं। वे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय हवाई सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इराकी केंद्र सरकार ने हमलों को संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में निंदा की है, लेकिन कार्यान्वयन लगभग असंभव। उत्तरी इराक, विशेष रूप से इराकी कुर्दिस्तान, वर्षों से मध्य पूर्व के सबसे स्थिर कोनों में से एक रहा है। ये एक शरण स्थली रही है, गठबंधन संचालन के लिए एक आधार रहा है, एक टूटे हुए पड़ोस में एक कार्यशील क्षेत्र रहा है। ईरान के बार बार सीमा पार हमले धीरे धीरे उस स्थिरता को खत्म कर रहे हैं। कुर्द विपक्षी शिविर पर हर हमला इराक की संप्रभुता पर भी हमला है, और अमेरिकी बेस के पास से गुजरने वाला हर ड्रोन अमेरिकी संकल्प की परीक्षा है। विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि यदि ये अनियंत्रित रूप से जारी रहा तो और अधिक पक्ष इसमें शामिल हो सकते हैं। ये क्षेत्र पहले से ही खतरे की कगार पर है। आज की स्थिति अस्थिर बनी हुई है। हताहतों की संख्या की अभी भी पुष्टि की जा रही है। कुर्द मीडिया आउटलेट्स वास्तविक समय में अपडेट कर रहे हैं और दुनिया अधिकांश भाग के लिए कहीं और देख रही है। लेकिन अभी एरबिल में जो हो रहा है वो किसी बड़ी चीज की एक खिड़की है। छद्म संघर्ष, जातीय उत्पीड़न और महाशक्तियों के तनाव इलाके के एक कोने में टकरा रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.